ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को पूजा करें। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण या फिर पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर। वैसे तो लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है, किंतु वर्ष में एक बार महालक्ष्मी की आराधना का पक्ष होता है। इसे महालक्ष्मी पक्ष बोलते हैं। महालक्ष्मी व्रत देवी लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। यह मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। अब सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि कैसे करें। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में ही या आसपास लकड़ी के पटड़े या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर कलश की स्थापना जरूर करें। कलश को कलावे से बांधें। कच्चा नारियल और आम के पत्तों के स्थान पर 8 पान के पत्ते नारियल के नीचे रखें, जो अष्ट लक्ष्मी के प्रतीक हैं, और महालक्ष्मी जी की मूर्ति रखें। लक्ष्मी जी के विशेष मंत्रों का आवाहन करना चाहिए। इन दिनों में माँ की अष्ट सिद्धियों की पूजा लक्ष्मी के रूप में की जाती है। घर में पति पत्नी दोनों ही इस व्रत को कर सकते हैं। नियमित रूप से सफ़ेद मिष्ठान, किशमिश, मिश्री और पंच मेवे का भोग लगाएं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र को धारण कर लिए। अब एक चौकी में महालक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। स्थापना के बाद पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद सिंदूर, कुमकुम आदि लगाएं। फल, माला, फूल, 16 श्रृंगार चढ़ाएं। एक पान में लौंग, पतासा, 1 रुपये, छोटी इलायची रखकर चढ़ा दें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाएं। मिठाई आदि का भोग लगा दें। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ अति प्रिय होती है। यदि आप खीर का भोग लगाएं तो और भी अच्छा होगा। फिर अब महालक्ष्मी व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए और रोजाना 16 दिन तक माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का भी 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। इससे जो महालक्ष्मी है वह बहुत प्रिय प्रसन्न होती है, क्योंकि यह उनका प्रिय मंत्र होता है। तो अब इस व्रत को जब हम करेंगे तो इसके नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है। भक्त व्रत के दौरान लगातार 16 दिन तक हर सुबह देवी लक्ष्मी जी की पूजा करता है और मान्यता है कि इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से पीला करें और फिर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और पूजा के बाद अपने बाएं हाथ में पहन लें। 16 की संख्या में प्रसाद रखें, चाहे वो आप मिठाई का रखो या किसी भी फ्रूट का। देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद 16 दुर्वा घास को एक साथ बांधा जाता है और इसे पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़का जाता है। पूजा के अंत में महालक्ष्मी व्रत का पाठ किया जाता है। यदि भक्त पूरे 16 दिन तक उपवास नहीं रख सकता तो शुरू के 3 व्रत या आखिरी के 3 व्रत भी वो रख सकता है। फिर अष्टमी, पूर्णिमा और फिर अष्टमी व्रत भी रख सकता है। 16 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दिन भर निराहार रहे। शाम के समय तारों को जल देकर फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अंतिम दिन में कलश की पूजा की जाती है। यह पानी, कुछ सिक्का और अक्षत से भरा होता है।
कलश पर आम या पान के पत्ते रखे जाते हैं और जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है। कलश पर चंदन हल्दी का लेप और कुमकुम लगाया जाता है। कलश में नए कपड़े का एक टुकड़ा भी बांधा जाता है। पूजा स्थल के आसपास साफ सफाई अवश्य रखनी चाहिए और इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए एक इसके ऊपर एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको सुना रही हूँ भक्तजनों। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह वहां आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वह माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेगी तो घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी जी माँ उपले थापने लगी तो ब्राह्मण ने उनके पास आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु जी ने ही कहा होगा। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण ने महालक्ष्मी के कहे के अनुसार व्रत किया और महालक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारने लगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हो गई थी। धन्यवाद।